हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइबर वर्ल्ड हिंदी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो एआई है वो आपकी जॉब, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं तो एआई वो कौन से 5 रीजन है जिसकी वजह से एआई जो है वो आपकी जॉब नहीं ले सकती, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले रीजन की बात करें कि क्यों एआई जो आपके साइबर सिक्योरिटी की जॉब नहीं ले सकता, उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि एआई जो टूल्स होते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एआई का टूल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो जॉब है उसे इजी बना सके, यानी वो लोग अपना काम इजी बनाने के लिए एआई टूल्स का यूज करते हैं। तो अगर वो लोग अपना काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोफेशनल अगर अपना काम नहीं करेंगे तो एआई भी उनका काम डायरेक्टली नहीं टेक ओवर कर सकती। इसलिए ये एक मेन रीजन हो सकता है कि एआई जो है वो फिलहाल के लिए आपकी साइबर सिक्योरिटी जॉब नहीं ले पाएगी। दोस्तों, अब दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन ये है कि एआई टूल्स जो रिस्पांस जनरेट करते हैं, यानी कि एआई इसमें जब हम कोई क्वेरी डालते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो रिस्पांस आता है वो हमेशा एआई टूल ट्रू रिस्पांस ही देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार एआई टूल्स जो है वो फॉल्स रिस्पांस दे देते हैं। उनके रिस्पांस पर एज अ ह्यूमन बीइंग हम पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप एआई से कुछ रिस्पांस ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं, तो उसने हमेशा ही सच जवाब दिया है, ये जरूरी नहीं है। तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है कि एआई जो है वो अभी फिलहाल के लिए आपकी जॉब नहीं ले सकती। अब दोस्तों, तीसरे रीजन की बात करें कि क्यों एआई आपकी साइबर सिक्योरिटी जॉब नहीं ले सकती, तो वो ये है कि एआई जो आंसर्स जनरेट करता है वो उसके पास ऑलरेडी जो डेटा पड़ा है उसमें से ही आपको आंसर जनरेट करके देता है, यानी कि एआई कभी भी ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, एआई जो उसके पास डेटा होता है उसी से आंसर आपको दे सकता है। ठीक है, तो आप जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग गूगल करते हैं, तो गूगल में जैसे हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो उसका हमें अलग अलग वेबसाइट का लिस्ट मिलता है जहाँ पे हमें उसका आंसर मिल सके। वही सेम चीज एआई का टूल करता है, जो कि हमें डायरेक्टली आंसर दे देता है, ना कि कोई लिंक देने से। तो दोस्तों, एआई कभी भी ह्यूमन से स्मार्ट नहीं हो सकता है। उसके हमने एआई को बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जैसा प्रोग्रामिंग करेंगे, हम जैसा डेटा चाहेंगे, हम जैसा आंसर चाहेंगे वो हम ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी रीजन है कि एआई जो है वो ह्यूमन की जॉब नहीं ले पाएगी। अब दोस्तों, अगर चौथे रीजन की बात करें कि क्यों एआई आपका जॉब एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं ले सकता, वो ये है कि एआई को जो है सिस्टम्स और नेटवर्क का इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एआई को कुछ थ्रेट इंटेलिजेंस में या थ्रेट डिटेक्शन में लगाया, तो वो थ्रेट डिटेक्ट तो कर पाएगा, लेकिन हर बार जो अलग सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, उसे कुछ फिक्स टाइप्स ऑफ सिनेरियोज पता होगा जिसमें वो डिटेक्शन कर पाएगा। अगर कोई सिनेरियो अलग आ गया तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा जो कि एक ह्यूमन बीइंग कर पाएगा। अगर सिनेरियो चेंज हुआ तो उसे ट्रबल शूट करना या उसे डिटेक्ट करना, ये सारी चीजें एआई एकदम से अचानक से नहीं कर पाएगा अगर उसके लिए वो नई चीज होगी। तो इसका एग्जांपल, अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया है तो आपने देखा होगा कि 2022 से पहले का डेटा अगर आप सर्च करते हैं तो ही वो आपको आंसर कर पाता है। 2022 के बाद यानी कि 23 24 का अगर आप लेटेस्ट डेटा उनसे क्वेरी में मांगेंगे एआई टूल से, तो वो आपको शायद उसका आंसर नहीं कर पाएगा, और ये आंसर करता है कि इसका डेटा फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो इसका आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज है, अगर नया कोई सिनेरियो उसके सामने आता है तो वो उसको हैंडल करने के लिए इतना सक्षम नहीं है। ये भी एक रीजन है कि एआई जो है वो आपकी जॉब नहीं ले पाएगा।
तो दोस्तों अब लास्ट और पांचवें रीजन की बात करें तो वो ये है कि आजकल जो अलग अलग साइबर अटैक्स आ रहे हैं, जो हर रोज नई वल्नरेबिलिटीज फाइंड हो रही है, हर रोज नया साइबर अटैक हो रहा है, तो वो सारा डेटा एआई के पास नहीं होता है, तो वो उसे ट्रेन नहीं कर, एआई ऐसे ट्रेन नहीं हो पाता और उसे नए नए अटैक्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर उसके पास डेटा ही नहीं होगा तो उसे प्रोसेस ही नहीं करेगा, और प्रोसेस नहीं करेगा तो ऑब्वियस है उसके पास आंसर नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन है कि एआई जो है वो नए नए जो अटैक्स हो रहे हैं या फिर नई वल्नरेबिलिटीज फाइंड हो रही है, उनको आंसर करने के लिए यानी कि उनको टैकल करने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, जो कि हम ह्यूमंस इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 साल पहले जब Log4j अटैक हुआ था, तो जब वो नई वल्नरेबिलिटी आई थी, तो अगर एआई उस टाइम होता और एआई से अगर होता था तो एआई उसे टैकल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बहुत ही नया होता एआई के लिए। जब ह्यूमंस के पास जब उसका एक्सेस था, यानी कि ह्यूमंस ने हमने उसे अंडरस्टैंड किया, तो हमारे पास 2 या 3 दिन में उसका पैच रेडी हो गया था और हमने उसे टैकल कर लिया था अच्छे से, जो स्कैनिंग करके वगैरह सब कुछ। तो ऐसे सिनेरियोस में जिसमें कुछ नया है एआई के लिए, उसमें उसे अंडरस्टैंड करने के लिए या ट्रेन होने के लिए टाइम लगेगा। तो इस चीज की वजह से भी जो एआई है वो आपकी साइबर सिक्योरिटी जॉब नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये थे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से एआई जो है वो आपकी साइबर सिक्योरिटी जॉब, चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या आर्किटेक्ट या कोई भी, वो आपकी जॉब नहीं ले सकता है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।